क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है क्या कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। तो ये वाला क्वेश्चन को जानने से पहले आपको इस एक्सरसाइज के बेसिक में मैंने आप लोग को ये वाला शीट बताया था और इसमें ये वाला आपको याद करने के लिए बोला था कि आपको यहाँ पर आप इसको देखिए कि A1 किसको कहते हैं, तो इसके बगल का B1, तो इसके बगल का C1 ये वाला ना, फिर A2 सेकेंड समीकरण का ये वाला A2, ये B2 और ये C2। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि A1, A2, B1, B2, C1, C2 किसको कहते हैं। जब ये समझ जाइएगा तो उसके बाद ये आपको याद होनी चाहिए। तो अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ जाती है तब ऐसा स्थिति में दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं ना। फिर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 आ जाती है तो ऐसा स्थिति में जो रेखाएं हैं वो समांतर हो जाती है ना। फिर तीसरा स्थिति में जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 आ जाती है तो ऐसा स्थिति में रेखाएं संपाती हो जाती है। ये हम लोग को बताना है इस क्वेश्चन पर कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके बताना है कि इससे जो रेखाएं खिंचाएगी वो समांतर होगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, समांतर होगी या तो संपाती होगी। ठीक है, तो उसी को देखिए किस तरह से हमको बनाना है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसको किस तरह से बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो समीकरण दिया हुआ है, देखिए पहला युग्म जो दिया हुआ है वो इस तरह से है, तो ये दोनों को हम लोग यहाँ उतार लिए। ठीक है, अब लिख रहे हैं क्या कि A1/A2, तो A1 इसको कहते हैं ना, और A2 ये वाला, तो इतना बाई इतना निकाले तो A1/A2 इक्वल टू कितना आया 5/7, तो 5/7 इक्वल 5/7 आया। ये आगे नहीं कट रहा है तो इक्वेशन 1 फिर निकालेंगे B1/B2, तो B1/B2 निकाले तो -4/6, ये कटा 2 दूनी 4 2 3 6, कितना आ गया -2/3 आया। अब देखिए ये दोनों बराबर नहीं ना है, ये बराबर नहीं है, तो ये जब बराबर नहीं है तो ये भी बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 1-2 से, कि समीकरण 1-2 से क्या हुआ, ये बराबर नहीं है तो ये भी बराबर नहीं हुआ। तो समीकरण 1-2 से A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं ना, तो उसी को लिख दिए यहाँ पर, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। पहला आंसर हो गया। अब सेकेंड देखिए, सेकेंड में इस तरह से समीकरण दिया हुआ है, आप चाहिएगा तो किताब भी देख सकते हैं। इस तरह से देखिए सेकेंड में ये दिया हुआ है ना, इसी को उतार दिए यहाँ पर। अब निकाल रहे हैं A1/A2, तो A1/A2 निकाले तो 9/18 काटे तो 9 का 9 9 दूनी 18, तो 1/2 इक्वेशन 1। फिर निकाले हम क्या B1/B2, तो B1/B2 निकाले तो B1/B2, तो B1 कितना है 3/6, तो 3/6, तो 3 का 3 3 दूनी 6, कितना है 1/2। अब थर्ड देखिए C1/C2 निकाले, क्यों निकाले, क्योंकि ये दोनों बराबर हो चुका है, तो थर्ड भी निकाल के देखना पड़ेगा। तो C1/C2 निकाले तो कितना आया C1/C2, तो 12/24 कटा तो 1/2, तो ये तीनों आपस में बराबर हुआ। तो समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 3 से हम लोग को क्या देखने के लिए मिला कि सब बराबर हुआ ना, कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो सभी जब बराबर रहते हैं तो क्या कहता है, सब बराबर रहता है तो रेखाएं एक के ऊपर एक खिंचाता है ना, मतलब संपाती होती है। तो उसी को यहाँ पर हम लोग दिखा दिए हैं, लिखे हैं, इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती होगी। दूसरा कंप्लीट हो गया। फिर थर्ड देखिए, थर्ड का जो क्वेश्चन है वो देखिए आप, यहाँ थर्ड में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यही क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग उतार दिए। अब यहाँ उतारे, अब निकाल रहे हैं कि A1/A2, तो A1/A2 निकाले तो 6/2 इस तरह हुआ, काटे 2 3 6 2 1 2, तो कटा तो कितना है 3/1। ये बट्टा का नीचे 1 हटा दिए, क्योंकि बट्टा के नीचे 1 का वैल्यू नहीं रहता इसलिए इसको छोड़ दिए, तो ये आगे यहाँ इधर 3। अब यहाँ B1/B2 निकाले, तो B1/B2 निकाले तो कितना है 3/-1, 3 यहाँ कुछ नहीं है मतलब -1 है ना, तो लिख दिए -3/-1, ये माइनस माइनस कट गया तो फिर आया 3/1, बट्टा के नीचे 1 का वैल्यू नहीं रहता इसलिए इसको छोड़ दिए और ये उतार दिए इधर। अब आते हैं C1/C2, तो C1/C2 निकाले तो कितना आया, तो 10/9, आगे नहीं सोल्व हो रहा है तो इसको छोड़ दिए। अब देखिए ये बराबर हुआ, ये बराबर नहीं हुआ, तो इसी को लिखें समीकरण 1 2 3 से, क्या कि ये बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, इसलिए ये बराबर हुआ और ये बराबर नहीं हुआ, मतलब लिख दिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अब जब ऐसा रहता है,
ऐसा रहता तो इस तरह हो जाती है ना, समांतर रेखाएं होती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिए कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होगी। तो ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का तीनों कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन मिल सके।